क्या आपने कभी नोटिस करा है कि आपकी जो ड्रीम कार होती है वो आखिर इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है, जबकि एक नॉर्मल सी कार हमें 8 से 10 लाख की रेंज में मिल जाती है, लेकिन हमारी ड्रीम कार जैसे थार, फॉर्च्यूनर, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ये करोड़ों में होती है। आखिर क्यों आखिर एंड ऑफ द डे हमें वही ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, i20, टाटा नेक्सॉन इन्हीं कार्स को खरीदना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे हमारी फैमिली। आखिर क्यों हम अपनी ड्रीम कार नहीं खरीद पाते हैं? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या आप जानते हो? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इन लग्जरी कार्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इन ब्रांड्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी जो ये फॉलो करते हैं, जिससे कभी भी ये आपको आपकी ड्रीम कार खरीदने नहीं देते हैं। लेकिन आज आपको पता चलने वाला है कि आप भी अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं द एज ऑफ 20, 30 एंड 40 कभी भी, जिसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। जहाँ पे कि हमने भी एक कैंपेन स्टार्ट करा है आपके लिए, जिसको मैं वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो डेफिनेटली आपकी हेल्प भी करेगा आपके ड्रीम कार को बाय करने में। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर एक जो ड्रीम कार होती है और एक जो नॉर्मल कार होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो देखो, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो एक नॉर्मल कार होती है, नॉर्मल कार हमेशा ली जाती है हमारे दिमाग से, बिकॉज हम देखते हैं कि एक नॉर्मल कार हमें कितने का माइलेज देगी। बिकॉज हम नॉर्मल कार जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ऑफिस पर्पज़ के लिए, अपनी फैमिली पर्पज़ के लिए। हमें ड्यूटी जाना है, हमें वेकेशन पे जाना है, हमें अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट करना है, हमें कॉलेज जाना है, हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में घूमने जाना है, चाय पीने के लिए जाना है। सो हमें हर चीज़ का बजटिंग लेके चलते हैं, यानी टोटली प्योरली यहाँ से हम जो कार खरीदते हैं वो हमारी नॉर्मल कार्स होती है। लेकिन जो कार हम दिल से खरीदते हैं वो होती है हमारी ड्रीम कार्स, बिकॉज हम उसमें ये नहीं देखते हमें कितने का माइलेज मिलेगा। हमें पता है हमें 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज नहीं मिलने वाला है। हम जानते हैं उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो सर्विसिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन उसका फील अलग होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस होता है आपकी एक नॉर्मल कार और एक ड्रीम कार्स में। लेकिन ये डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना और ज़रूरी है कि जहाँ नॉर्मल कार्स हमारी 7-8 लाख या 10 लाख में आ जाती है, हमारी जो ड्रीम कार है उनकी स्टार्टिंग ही 50 लाख से होती है, जो कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक जाती है। सो आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो देखो, सबसे पहले चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो लग्जरी कार्स हैं, हमारी ड्रीम कार्स का जो मार्केट साइज़ है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल कार्स। इंडिया में सालाना तकरीबन 30 से 40 लाख कारें बिकती हैं नॉर्मल कार्स, जबकि अगर आप लग्जरी कार्स को देखेंगे तो वो बिकती हैं तकरीबन 30 से 1000 कार्स। तो आप लगा लीजिए कि किस क्वांटिटी में आपकी कार्स बिकती हैं। एंड वहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट, ये कार्स यहाँ नहीं बनती हैं, ये सारी के सारी इंपोर्ट करी जाती है अदर कंट्रीज से, जिसकी वजह से वहाँ से जब कोई कार इंडिया में आती है तो उस पर टैक्सेस लगते हैं, उस पर आपका जीएसटी लगता है, उस पर आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, उस पर आपका लग्जरी सेस लगता है, जिसके चलते उस आइटम या उस कार का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। बिकॉज ये सारे टैक्सेस मिला के कई बार तो 100% या उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि जो एक आईफोन अदर कंट्रीज में आपका 50,000 रुपये का बिकता है, वो इंडिया में आके सीधा 1 लाख का बिकता है। या कोई सी नॉर्मल कार जो अदर कंट्रीज में, दुबई जैसे शहरों में 1 करोड़ की बिकती है, वो इंडिया में आते ही सीधा 2 करोड़ या 3 करोड़ की हो जाती है। सो ये डिफरेंस होता है कि आपकी एक नॉर्मल कार्स एंड जो ड्रीम कार्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। हालांकि रीज़न और सारे भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहीं पे एक सवाल और आता है कि जितनी में हमारी ड्रीम कार्स है वो हमें बहुत ज़्यादा रेयर क्यों दिखती हैं सड़कों पे? जस्ट लाइक आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी कार्स दिखती हैं, लेकिन जो आपकी ड्रीम कार्स होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपको मार्केट में दिखे, वो आपको अपने सड़कों पे दिखे। मैं उत्तराखंड के एक शहर में रहता हूँ, जहाँ पे कि मैंने लास्ट टाइम लैम्बो को देखे हुए तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। रोल्स रॉयस जैसे कार यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। लैम्बो कभी कभी दिख जाती है, थार, फॉर्च्यूनर दिखती है, नॉर्मली बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज रहती हैं, लेकिन रोल्स रॉयस एंड लैम्बो जैसी कार्स यहाँ पे कम रेयर ही देखने को मिलती है। सो अगर आप भी किसी नॉर्मल सिटीज़ से आते हैं तो आपको भी वहाँ पर रेयर ही देखने को मिलता होगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये रेयर क्यों दिखती है? क्या ये बिकती ही नहीं है? अगर बिकती हैं तो कहाँ जाती हैं? इसका आंसर वैसे मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि जो इनका जो मार्केट साइज है वो काफ़ी कम होता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कम बिकती हैं। लेकिन बिकती जरूर है, बिकॉज इनको जो खरीदने वाली जो ऑडियंस होती है ना, वो मोस्टली आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं
जो इन कार्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस वजह से ये लोग उन कार्स को बड़ी बड़ी मीटिंग्स, अपने इवेंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे ही यूज करते हैं। बिकॉज इन कार्स का जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से इनको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, जिस वजह से हमें ये कार्स काफ़ी ज़्यादा रेयर देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह आता है कि जब इतनी रेयर ये कारें होती हैं, इतनी कम क्वांटिटी में ये कारें बनती हैं और बिकती हैं, तो ये कारें प्रॉफिट भी कमाती हैं। यानी जितनी भी हमारे लग्जरी ब्रांड है, क्या प्रॉफिट कमाते हैं? बिकॉज हमने देखा कि तकरीबन 30 से 40 लाख नॉर्मल कार बिकती है, उसके कंपैरिजन में जो लग्जरी कार्स है वो 30 से 40 हज़ार ही बिकती है। तो ये प्रॉफिट भी कमा पाती है, नहीं कमा पाती है? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल, कभी कभी तो ये अपनी नॉर्मल कार से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लेती है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मारुति का, अगर मारुति अपनी एक कार पे 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रही है, वहीं पे अगर कोई लग्जरी कार से BMW, मर्सिडीज जैसी, जो कि तकरीबन 80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ में अपनी कार बेचती है, तो वो अपनी कार्स पे तकरीबन 2 से 3 लाख का प्रॉफिट कमाती है। तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर मारुति को हाई प्रॉफिट कमाना है तो उसको तकरीबन ज़्यादा कार्स बेचनी पड़ेंगी, चाहे वो 1000 हो, चाहे 2000 हो, या जितनी भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे लग्जरी ब्रांड्स को, बड़े हमारे ड्रीम कार्स को, अगर वो 100 भी बिकेंगी तो उनको प्रॉफिट उतना ही होएगा। बिकॉज वो वॉल्यूम में नहीं खेलते, वो क्वांटिटी में खेलते हैं। उसके लिए कस्टमर प्रीमियम प्राइस देता है, जबकि हमारी नॉर्मल कार्स वॉल्यूम का खेल होता है। लेकिन यहीं पे सोचने वाली बात एक और भी है कि सिर्फ जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं वही इन कार्स को क्यों खरीदते हैं? एक नॉर्मल पर्सन जो अच्छा खासा कमा रहा है वो मैक्सिमम क्यों नहीं खरीदते? बिकॉज देखो, हमारे ड्रीम होता है कार को खरीदने का, लेकिन हम फिर भी नहीं खरीद पाते। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका कोई ड्रीम नहीं होता, उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इन छोटी मोटी कारों से। बिकॉज जस्ट लाइक अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे लिए 10-20 हज़ार का मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। सो सेम उनके लिए कोई 30-40 लाख की या 50 लाख की कोई कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल आता है कि वो क्यों इनको खरीदते हैं? तो देखो, आपको लगता होगा कि भाई उनके पास पैसा अच्छा खासा है, सो वो क्यों ये नॉर्मल कार्स लेंगे, वो अच्छी कार्स ही लेंगे। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। इसका आंसर ये है कि जितने भी आपके बड़े बड़े लोग होते हैं जो इन ब्रांडेड कार्स को खरीदते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि इनके साथ में उनको क्या मिल रहा है। इसके साथ में उनको मिलता है ब्रांड, उनको मिलता है स्टेटस। बिकॉज अगर एक पर्सन के पास आईफोन है एंड एक पर्सन के पास कोई नॉर्मल ओप्पो का मोबाइल है, तो आप ज़्यादा वैल्यू दोगे आईफोन वाले को, बिकॉज आपको लगेगा ही इज़ अ रिच गाय, बिकॉज आईफोन इज़ द स्टेटस। सेम थिंग इन लग्जरी कार्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपके सक्सेसफुल लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो कार्स को एक स्टेटस के लिए खरीदते हैं। दूसरा, उनको उसमें सेफ्टी मिलती है जो उनको नॉर्मल कार्स में नहीं मिलती है। एंड जो तीसरा, एंड जो इसके अलावा जितने भी मैक्सिमम रीज़न आते हैं वो आते हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड। बिकॉज वो अपनी कार्स को खरीदते हैं प्रॉपर बिजनेस माइंड के थ्रू। बिकॉज आपको पता है, कार को चलाने में, उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जो कि एक मिडिल क्लास अपने जेब से पे करता है। लेकिन जब यही बिजनेसमैन लोग कोई ब्रांडेड कार खरीदते हैं, तो ये उस कार को अपने नाम पे नहीं बल्कि अपनी कंपनी के नाम पे, अपनी फर्म के नाम पे खरीदते हैं, जिससे इनको ये फ़ायदा मिलता है कि उस कार को चलाने में जितना भी खर्चा होता है, जस्ट लाइक आपको फ्यूल लग रहा है, आपको उसकी सर्विस करवानी है, कोई डैमेज हो गया, कोई इंश्योरेंस आपने क्लेम करा है, उसकी जो वैल्यू है जो हर साल कम होती जा रही है, उस सब का सारा फ़ायदा कंपनी को मिलता है। जबकि अगर कोई नॉर्मल पर्सन ऐसी कोई कार खरीदता है तो उसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, जबकि कंपनी के केस में उनको पूरा फ़ायदा मिलता है। एंड यहीं पे हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये कंपनीज ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं अपने बिजनेस में, जिससे कि ये मार्केट से अलग होती हैं, जिससे ये नॉर्मल कार के कंपैरिजन में एक अलग ही टाइप की कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनकी डिमांड एक नेक्स्ट लेवल की होती है। तो इसमें ये कंपनी बेसिकली 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं, जिसमें पहली स्ट्रेटेजी आती है लिमिटेड सप्लाई। आपने कभी नोटिस करा होगा, जब भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ चीज़ ऑर्डर करते होंगे तो आपको नीचे टाइमलाइन आते हुए देखने को मिलती होगी, या आपको देखने को मिलता होगा कि 1 स्टॉक इज़ रिमेनिंग, 5 स्टॉक इज़ रिमेनिंग। बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। बिकॉज जब भी हमें लगता है किसी पर्टिकुलर आइटम जिसकी परचेज मार्केट में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर हमने आज इसको नहीं खरीदा तो हम कभी भी इसको बाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लोग अपनी कार्स को लिमिटेड बनाते हैं, जिस वजह से लोगों के मन में इनकी कार के प्रति एक अलग परसेप्शन बने एंड लोग उन्हें जल्दी बाय करने के लिए अट्रैक्ट हो।
इसके बाद जो इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी आती है वो आती है दोस्तों जीरो डिस्काउंट एंड जीरो नेगोशिएशन। एंड इन कंपनीज की तीसरी स्ट्रेटेजी आती है कि ये कंपनीज लोगों को अपना प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्टेटस एंड अपनी ब्रांड वैल्यू बेचते हैं। तो ये तो थी इनकी स्ट्रेटेजी जो ये मार्केट में फॉलो करते हैं, लेकिन सवाल अब ये आता है कि आखिर हम कैसे अपनी ड्रीम कार को बाय कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका आता है कि अगर आपकी सैलरी 20, 25 या 30, 40 हज़ार जो भी हो, उसके साथ साथ में अगर आप कोई स्किल सीखते हैं या कुछ पार्ट टाइम हसल करके अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप 30 हज़ार की सैलरी कमा रहे हो एंड अगर आप पार्ट टाइम काम करके या कुछ भी कोई नई स्किल सीख के अपनी इनकम को तकरीबन 70-80 हज़ार तक पहुंचा सकते हो मंथली बेसिस पे, सो आप एक 15, 20, 25 हज़ार की EMI अफोर्ड कर पाओगे, जिससे कि आप EMI पे अपनी ड्रीम कार ले सकते हो, जो थोड़ा टफ तरीका होता है, लेकिन हाँ एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका आता है दोस्तों कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये या कोई भी एक फिक्स अमाउंट की SIP करते हैं नेक्स्ट 10 ईयर या 15 ईयर्स के लिए, एंड अगर आपको एक सस्टेन अच्छे रिटर्न मिलते हैं, तब भी आप अपनी ड्रीम कार अचीव कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 5,000 रुपये की SIP करी तकरीबन नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, जहाँ पे कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी तकरीबन 12 लाख रुपये, जो कि अगर मैं 12% की रेट से कैलकुलेट करूँगा तो नेक्स्ट 10 ईयर बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी तकरीबन 24 लाख रुपए। यानी आपको जो रिटर्न भी मिलने वाला है उसको मिला के तकरीबन 24 से 25 लाख रुपए आपके रिटर्न हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये तो फिर भी काफ़ी कम है। सो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर 5,000 रुपये की SIP की जगह 10,000 की SIP करते हो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, सो आपका जो वैल्यू होगा वो आपकी 25 लाख से बढ़ के सीधे 50 लाख हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको 12% के रिटर्न मिलेंगे। हो सकता है कि आपको 12 की जगह 24% के रिटर्न हो जाए तो आपकी 50 लाख की वैल्यू 1 करोड़ भी हो सकती है। बट वहीं पे अगर आपको -12% के रिटर्न मिल जाए सो आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी या पूरी नेगेटिव हो जाएगी। सो ये एक दूसरा तरीका है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप अपनी ड्रीम कार नहीं अचीव कर सकते अगर आप एक जॉब एम्प्लॉय हो। यस, आपने सही सुना। थोड़ा सा देखो टफ है, थोड़ा सा हार्ड लगता है सुनने में, लेकिन इज़ अ रियलिटी। बिकॉज आप आज कितने भी पैसे सेव कर लो, आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर आप 5,000 रुपये भी सेव कर रहे हो मंथली बेसिस पे, जो पहले तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अगर आप सेव कर पा रहे हो तो आप एज्यूम कीजिए। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट करने की, उस 5,000 रुपये की SIP करने के लिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हैं या कहीं पे सेव कर रहे हैं एज अ FD फॉर्म। सो आप कितने सालों में आपने 1 करोड़ तक पहुँचोगे या उस 50 लाख तक पहुँचोगे? मुझे नहीं लगता कि आप तकरीबन 20, 25, 30 साल से पहले उस लेवल तक पहुँच पाओगे। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका कोई सोल्यूशन भी है? तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल, तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ओनली बिजनेस। अब देखो, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जॉब को छोड़ो एंड कोई बिजनेस करने में उतर जाओ। बिजनेस का मतलब होता है कि अगर आप जो भी प्लेस पे अभी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, आप उस दौरान जो आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम को यूज़ करो, उसको यूटिलाइज करो एक बिजनेस आइडिया बनाने में, एंड देन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो। जस्ट लाइक कभी उसके लिए डोमेन नेम परचेस कर लिया, उसके रिगार्डिंग कुछ इक्विपमेंट्स बाय कर लिया। मैंने जितने भी सारे इक्विपमेंट्स लिए हैं, कैमरे से लेके हर एक चीज़ से लेके, वो सब एक ही बारी में नहीं लिए, सब अलग अलग करके लिए। सो अगर आप इस टाइप से एक बिजनेस आइडिया पे काम करेंगे, सो एक दिन आपके पास हर इक्विपमेंट्स होगा, आपके पास हर एक चीज़ होगा जो आपको अपने बिजनेस को चलाने में चाहिए। एंड देन एक पर्टिकुलर एक अच्छा टाइम देख के जब आपको लगे कि हाँ एवरीथिंग इज सेटल, अब मैं मैदान में उतर सकता हूँ, सो आप अपने बिजनेस आइडिया पे काम कीजिए। बिकॉज यही एक तरीका है जिससे आप अपनी ड्रीम कार्स कभी भी ले सकते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम भी आपकी मदद करने वाले हैं, तो मैं बता देता हूँ हम आपकी मदद कैसे करने वाले हैं। इसका आंसर ये है कि हमारी टीम के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है जहाँ पे कि हमने डिसाइड करा है कि जब भी हमारी कोई वीडियो 1 लाख व्यूज़ क्रॉस करेगी, तो उसमें जितना भी रेवेन्यू आएगा, हम उस रेवेन्यू का 40% रेवेन्यू उन लोगों की हेल्प करने में लगाएंगे जिनके पास आइडिया है, जिनके पास कुछ करने का जुनून है, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सो कमेंट्स करो, हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। बिकॉज हम इसी वजह से इस कैंपेन को चला रहे हैं, ताकि हर एंटरप्रेन्योर, हर पर्सन जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहता है, हम भी उसकी कुछ हेल्प कर सकें।
इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।